तो सब यदि महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो 2 शब्द हैं, एक है एवर रेडी और एक है कि समेटना और जंप देना। मैं इन महावाक्यों को एक बार पढ़ देती हूँ कि एवर रेडी जो होते हैं वो सदैव तैयार ही होते हैं, बुलावा हुआ और 1 सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा भी कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा, एक तरफ समेटना और दूसरी तरफ हाई जंप देना। इसमें बाबा ने अपना मिसाल दिया है। ब्रह्मा बाबा जो साकार में थे तो बहुत सेवाओं का विस्तार था बाबा के आगे जी। और जिस दिन बाबा को अव्यक्त होना था, जो बुलावा हुआ कि शरीर से आना है, वापस ऊपर आना है, तो सारे दिन अपनी सारी कारोबार को भी उन्होंने समेटा। जो जो उनकी सेवाएं थी, पत्र लिखना था, इतने सारे मकान बन रहे थे, स्थूल में भी कई कार्य ब्रह्मा बाबा की जवाबदारियां थी, तो वो सब जवाबदारियां निभाई और निभाते हुए सब दादी जी को समझा करके सब कारोबार भी समेटा। और जो उनके अपने कर्म के हिसाब किताब शरीर के रूप में, भोगना के रूप में थे, उसको भी योग युक्त हो करके कर्म योग से कर्म भोग पर विजय पाई। और फिर 1 सेकंड में बुला हुआ माना बाबा 8:30 बजे शाम के समय बच्चों से मिले, मुरली सुनाई, विदाई ली और कमरे में आकर के 1 सेकंड में इस शरीर से डिटैच हो गए। तो बुलावा होते ही जैसे इतनी एवर रेडी आत्मा थी, जो सब बच्चे सामने हैं, इतना बड़ा संगठन सामने है, जैसे सब कुछ समेट लिया और समेट करके 1 सेकंड में ऐसे एवर रेडी आत्मा थी जो कोई की भी अंत में याद नहीं आई, केवल एक बाबा की याद, शिव बाबा की याद में आत्मा उड़ गई। तो बाबा उसका मिसाल देके कह रहे हैं कि ऐसे एवर रेडी बनो जो कभी भी अगर बुलावा आ जाए, अगर अंत समय में शरीर छूटने के समय कोई देहधारी की याद आई, कोई वस्तुओं की याद आई, कोई रखी हुई प्रॉपर्टी की याद आई, कहीं बैंक बैलेंस की याद आई, कोई बच्चे याद आए, तो आत्मा को भटकना पड़ेगा। कहते हैं नर अंतकाल में जो हरि को सुमिरे, बलबल योनि वो उतरे। तो जो परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेगा उसका अच्छे से अच्छा जन्म होगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको एवर रेडी बनाता है कि ऐसा अभ्यास करो, हर चीज समेट करके रखो ताकि अंत समय में कोई की याद ना आए। तो सब एक होता है कि वैसे समय आ जाना, मतलब शरीर छोड़ने का समय आ जाना, और दूसरा होता है कि संसार में आजकल कई ऐसे इंसिडेंट हमने सोचे भी नहीं होते और अचानक से हो जाते हैं। इंसान का मन तैयार नहीं होता है उन चीजों को स्वीकार करने के लिए और अचानक से परिस्थितियां विकट होती रहती हैं। इसके लिए एक शब्द बाबा और यूज करते हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए जी। उस समय मान लो अचानक कोई परिस्थिति आ गई, अचानक कोई एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, अचानक कोई का हार्ट फेल हो जाता है, उस समय भगवान की याद आए, बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका अभ्यास बहुत समय से किया हुआ है, अगर उसी धुन में रहा है, तो वो अंत समय में 1 सेकंड में परमात्मा की याद आएगी और शरीर छूटेगा। तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए एवर रेडी, एक तो अचानक है शब्द, दूसरा एवर रेडी, तीसरा बहुत काल। तो बहुत काल के अभ्यास से ही अंत समय में उसकी याद आती है। कोई कहे उसी समय आ जाएगी देखेंगे, तो ऐसे नहीं आती। जहां पर भी बुद्धि की रग होगी, जहां पर भी कोई हमारा लगाव झुकाव होगा, अंत समय में वही दृश्य, वही चीज, वही व्यक्ति सामने आएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत समय से अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते हैं।